घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। यूपी के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ फुलराई गांव में नारायण साकार हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। हरि बाबा उर्फ भोले बाबा का सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, यहाँ से भीड़ ने निकलना शुरू किया और भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए 121 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कई लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद यूपी सरकार एक्शन में आ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और घटना की तह तक जाने की बात कही है। सीएम योगी आज हाथरस पहुंचे। उन्होंने मृतकों और घायलों के परिजनों से मुलाकात की और घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। हाथरस में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना की तह तक जाने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। घायलों और चश्मदीदों से मिलने के बाद उनके हवाले से सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की पहली वजह यह बताई। इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सीएम योगी ने इस दर्दनाक हादसे की दूसरी वजह यह बताई। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए।
इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। सीएम योगी के मुताबिक इस हादसे की तीसरी वजह यह रही, इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस बीच हाथरस हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस मामले में प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट को एसडीएम ने डीएम को सौंप दिया है। एसडीएम की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक सत्संग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ आई थी। रिपोर्ट में बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को इसका जिम्मेदार बताया गया है। वहीं एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने कार्यक्रम की अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की वास्तविक संख्या छिपाई। एफआईआर के मुताबिक आयोजन में 2.5 लाख लोग आए थे, जबकि आयोजकों ने 80,000 लोगों के कार्यक्रम की ही अनुमति ली थी। इसके साथ ही आयोजकों की ओर से क्राउड मैनेजमेंट का भी कोई इंतजाम नहीं था। इसकी वजह से ही इतनी बड़ी घटना हो गई और 121 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।